कल्पना सोरेन के आंसू और राहुल गांधी की रैली 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए खतरा पैदा कर सकती है। राज्य में फिलहाल सियासी हलचल तेज हो गई है। जब से हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए हैं तब से आदिवासी संगठनों में एक खासा रोष है। वहीं कई लोगों का ये मानना है कि ईडी या अन्य केंद्रीय जांच एजेंसी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है और इसी का असर है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि ये गिरफ्तारी हेमंत सोरेन के आगे के पॉलिटिकल करियर के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि उनके और झामुमो के समर्थकों के बीच हेमंत सोरेन की छवि बेहतर हुई है और वे लोग और एकजुट होते दिखाई पड़ रहे हैं। उनका मानना है कि हेमंत सोरेन एक साहसी नेता है जिन्होंने अपनी विचारधारा से खिलवाड़ न करके केंद्रीय जांच एजेंसी के हाथों गिरफ्तार होना सही समझा। इसी बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकल पड़ी है। राहुल गांधी कांग्रेस के प्रदेश नेताओं के साथ मिलकर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा उठा रहे हैं। वह केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए भाजपा पर निशाना साधते दिखाई दे रहे हैं। वह शायद अब धीरे धीरे समझ रहे हैं कि जनता के चोट को कैसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा सकता है। इस साल के अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने हैं और झारखंड की बात की जाए तो आपको मालूम है कि यहाँ आदिवासियों और पिछड़े समुदायों का वोट निर्णायक साबित होता है। इसे लेकर दोनों ही खेमे भाजपा और कांग्रेस आदिवासियों पिछड़ों के वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा द्वारा भगवान बिरसा मुंडा सह झारखंड स्थापना दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भगवान बिरसा के जन्म स्थान उलिहातू में कदम रखना राजनीति के नजरिए से एक बड़ा दांव है। यह नरेंद्र मोदी के लिए ही नहीं बल्कि झारखंड के लिए भी पहली बार ही है जब आज़ाद भारत में देश का कोई प्रधानमंत्री भगवान बिरसा के गांव में कदम रखा हो। ऐसा करके नरेंद्र मोदी ने आदिवासी वोट को साधने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी इसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। झारखंड में वह भी कांग्रेस के लिए वोट एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके लिए वह कभी झारखंड के वीर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते दिखाई दे रहे हैं तो कभी जल जंगल जमीन के मुद्दों को उठाते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही वह आदिवासियत की बात कर रहे हैं, पेशा कानून और जमीन अधिग्रहण को रोकने के लिए कानून की बात उठा रहे हैं जो कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान लागू हुआ। वहीं एचईसी कर्मियों का भी वोट इस बार कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है। दरअसल जवाहरलाल नेहरू के दूरदृष्टि सोच ने झारखंड में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की सौगात दी। मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज कही जाने वाली कंपनी ने जो भारत में उद्योग क्षेत्र को नई ऊंचाइयां दी, अंतरिक्ष तक में भारत को पहचान दिलाई, आज उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। कुछ सालों से एचईसी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के कर्मियों की स्थिति बदतर है। 1-2 साल से इन्हें वेतन ही नहीं मिला है। इसकी वजह से ये केंद्र सरकार से बहुत नाराज चल रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान एचईसी कर्मियों ने तय किया कि वे अपनी व्यथा कांग्रेस के युवा नेता के समक्ष रखेंगे। इस पार्टी के कार्यकाल के दौरान इसकी स्थापना हुई और इसे नए आयाम मिले, उसके ही उभरते नेता के समक्ष अपनी परेशानी को रखेंगे। और जाहिर है कि राहुल गांधी इनकी परेशानियों पर चर्चा भी कर रहे हैं। ये केंद्र सरकार को घेरे में लेने का भी अच्छा मौका है। इसके साथ साथ राहुल गांधी के झारखंड यात्रा के दौरान मजदूरों, श्रमिकों की स्थिति, बेरोजगारी, निजीकरण जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। वह खास तौर से मजदूर एकता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसकी बदौलत झारखंड में वह अपनी साख मजबूत कर सकते हैं। यह पहली बार है जब राहुल गांधी या नेशनल पार्टी का कोई इतना बड़ा नेता झारखंड में इतने दिनों तक जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा झारखंड में 8 दिनों तक चलेगी। इस बीच राहुल अलग अलग जिलों में जाकर वहां से स्थानीय लोगों की परेशानियों को सुन रहे हैं। उनकी एक झलक के लिए स्थानीय दूर दराज से भी उमड़ पड़े हैं। वह लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।